तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी इस द्रोणा पीसीएस क्लासेज के अंदर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान की। और जिसके अंदर हमने कहां तक पढ़ लिया है, राष्ट्रपति पढ़ लिया। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो कौन सा है? मंत्री परिषद। कौन सी? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद प्लस क्या? मंत्री परिषद प्लस प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो किसकी बात करेंगे हम? मंत्री परिषद प्लस प्रधानमंत्री। अगर आपने कौन सा केंद्र सरकार का जो अगर मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री पढ़ लिया, जैसे केंद्र सरकार में भी मंत्री परिषद होती है और राज्य के अंदर भी क्या होती है? मंत्री परिषद होती है। वहां पर क्या होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ पर राज्य के अंदर क्या होती है? सीएम होता है, सीएम। वही पद क्या होता है? सीएम का होता है। अगर आपने क्या है, केंद्र का जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री अगर बढ़िया से पढ़ लिया ना, तो राज्य का क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओनली फॉर अंतर क्या है? आर्टिकल का अंतर है, मतलब अनुच्छेद है वो अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। और उनके अंदर जो बात है लगभग 90% क्या है? सेम है। तो आज हम किसकी पढ़ेंगे? केंद्र की मंत्री परिषद प्लस प्रधानमंत्री, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा? 74। क्या कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल हम 74 पढ़ेंगे, जिसके अंदर दोस्तों लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सलाह देने हेतु क्या? राष्ट्रपति की सलाह व सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो क्या? राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति की सलाह व सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? राष्ट्रपति की सलाह व सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मतलब एक मंत्री परिषद होगी और उसका एक क्या होगा? प्रमुख जो व्यक्ति होगा ना, वो क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री होगा। ये बात किसके अंदर लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 74 के अंदर कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी। मतलब राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और उसकी जो है सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसके अंदर बाद में क्या है? जो अनुच्छेद हुआ संविधान के अंदर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यह प्रावधान किया गया कि मंत्री क्या? 42वां अमेंडमेंट द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सलाह व सहायता हेतु, मतलब उसको सलाह देने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद में जो 42वां अमेंडमेंट 1976 को हुआ, इसके अंदर यह कहा गया कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई जो परामर्श, मतलब मंत्री परिषद ने जो राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया है उसको मानने के लिए क्या होगा? राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। क्या होगा? बाध्यकारी होगा। मतलब उसके अंदर जो सलाह दी है उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, वो अपनी कोई भी स्वतंत्र नहीं है, जो उसको कह दिया वो क्या करेगा? उसको मानना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में अमेंडमेंट हुआ संविधान के अंदर कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके अंदर यह कहा गया कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई परामर्श को राष्ट्रपति एक बार क्या कर सकता है? पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। तो क्या है?
44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यह प्रावधान किया मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई परामर्श को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार हेतु भेज सकता है। क्या है? 42वां अमेंडमेंट 1976 को अंदर इसमें कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई परामर्श को क्या हेतु राष्ट्रपति क्या बाध्यकारी हो गया, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978, 2 साल बाद उसमें कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद जो क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है, उसको क्या कर सकता है राष्ट्रपति एक बार के लिए, मतलब एक बार के लिए वापिस मोड़ सकता है। लेकिन अगर दोबारा वो सेम कंडीशन बनती है तो उसको फिर मानना पड़ेगा। मतलब एक बार स्वतंत्र है। यहां पर कितनी बार स्वतंत्र है राष्ट्रपति? एक बार स्वतंत्र है। तो आर्टिकल 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सलाह व सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई परामर्श को मानने तो राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्यकारी होगा। और उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 जिसके अंदर कहा गया कि जो राष्ट्रपति द्वारा तो मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई जो सूचना या कोई भी परामर्श है उसको क्या कर सकता है राष्ट्रपति एक बार क्या पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो ये आप एक बार नोट कीजिए। तो आपको आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह हेतु क्या किया गया है? एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद में आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है 75(1) की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 75(1) आर्टिकल 75(1) में क्या लिखा हुआ है? निम्न सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। निम्न सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो निम्न सदन कौन सा है? निम्न सदन यानी लोकसभा। निम्न सदन का उपनाम क्या है? लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मतलब जितनी भी पार्टी होती है, ठीक है, खड़े होते हैं, उनमें से जो ज्यादा बहुमत लेकर आएगी और जो पार्टी ज्यादा बहुमत लेकर आएगी उसका जो नेता होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। और प्रधानमंत्री इसमें बात लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य मंत्रियों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। मतलब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सिफारिश पर करेगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किया जाएगा। तो 75(1) में क्या लिखा है? निम्न सदन है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद में संविधान संशोधन होता है। इसके अंदर 51वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 के अंदर हुआ। इसके अंदर लिखा गया 51वां संविधान संशोधन
2003 द्वारा संघ में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है, मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15% तक होगी। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% तक होगी। मतलब जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, टोटल कितने मंत्री बन सकते हैं, लोकसभा के अंदर जितने सदस्य होंगे ना, उनका क्या होगा, 15% तक क्या हो सकती है, मंत्रियों की क्या हो सकती है, संख्या हो सकती है। तो 75 ने क्या लिखा हुआ है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है। और 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संघ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक हो सकती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 74 में क्या था, मंत्री परिषद की सलाह व सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य कौन, प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और 75(1) में क्या लिखा हुआ है, 75(1) में है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद की हम बात करते हैं 75(2), किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 75(2) की हम बात करते हैं। संघ के मंत्री परिषद, जो संघ के जितने भी मंत्री है ना, संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। क्या, संघ के मंत्री, संघ के मंत्री क्या, संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। क्या है, आर्टिकल 75(2) में क्या लिखा हुआ है, संघ के मंत्री है ना, जितने मंत्री, वो क्या, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, उन्हें हटा सकता है। उसके बाद में लिखा हुआ है अनुच्छेद 75(3). 75(3) के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्या है, संघ की मंत्री परिषद, संघ की मंत्री जो परिषद है ना, संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है। तो संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्या होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उसके बाद में आता है दोस्तों अनुच्छेद 75(4). और 75(4) के अंदर क्या लिखा हुआ है, संघ के मंत्रियों की तीसरी अनुसूची में उल्लेख पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो क्या है, मंत्रियों की जो शपथ है वो कौन सी है, 75(4) के अंदर लिखा हुआ है कि संघ के मंत्रियों की तीसरी अनुसूची में उल्लेखित पद व गोपनीयता की क्या है, शपथ लेनी होगी। मंत्रियों की शपथ है और कौन सी, गोपनीयता, यानी पद की शपथ लेनी होगी। उसके बाद में दोस्तों है 75(5). यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे क्या लेनी पड़ेगी, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। किसने लिखा हुआ है, अनुच्छेद 75(5) के अंदर क्या लिखा हुआ, 75(5) के अंदर, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है, क्या, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय
संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, तो 6 माह में किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। नहीं है तो 6 माह में उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। मतलब कोई भी अगर मंत्री बनता है, क्या सदस्यता ग्रहण करने से पहले मंत्री बन सकता है? हाँ, बन सकता है। इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है, क्या है, अगर संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह में उसे किसी एक सदन, मतलब या तो राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा या फिर लोकसभा के सदस्यता ग्रहण करनी होगी। किसको? उससे मंत्री को। तो 75 में क्या लिखा हुआ है? संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75(3) में क्या लिखा हुआ है? संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 75(4) में क्या? मंत्रियों की शपथ है। अनुच्छेद 75(5) में यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे क्या करनी होगी? किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए। अब मैं लिखा हूं, अगर कोई मंत्री है, मंत्री के संबंध में जो बातें हैं उनकी हम लिखेंगे। तो मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या है? योग्यता। मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता संसद का सदस्य हो, यदि नहीं है तो 6 माह के भीतर क्या करे? वो माह में सदस्यता ग्रहण करे। किसका सदस्य हो? संसद का सदस्य हो। संसद का सदस्य हो। यदि नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करें। पहली बात तो है कि उसे क्या करना चाहिए? संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर क्या? 6 माह के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। उसके अंदर बाद में है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति द्वारा। कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्या है? राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। उसके बाद में लिखा शपथ। तो मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? यहां से दोस्तों प्रश्न आ जाता है। बारी शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। किसको शपथ? जितने भी मंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। उसके बाद में बर्खास्त उन्हें कौन कर सकता है? अगर उन्हें बर्खास्त करने की शक्ति है, पावर रखता है, तो कौन है? बर्खास्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति शब्द दिला सकता है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। तो बर्खास्त है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद में इनके अंदर जो कार्य आवंटन के नियम है, कार्य आवंटन क्या है? कार्य आवंटन के जो नियम है वो किसके द्वारा? कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब ध्यान रखूं, तो ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से ये उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? सामूहिक रूप से उत्तरदायी। सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होते हैं वो किसके प्रति होते हैं? सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होते हैं वो भी किसके? लोकसभा के प्रति होते हैं। लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो मंत्री के संबंध में कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है? योग्यता। मतलब मंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो संसद का सदस्य होना चाहिए।
सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर क्या करना होगा, उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी किसी एक सदन की। संसद के 2 सदन होते हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा, जिनमें से आपको एक की क्या सदस्यता ग्रहण करनी होगी। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। इन्हें बर्खास्त करने की जो पावर रखता है वो राष्ट्रपति के पास होती है। इनके अंदर जो कार्य आवंटन के नियम दिए जाते बांटे जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा। व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होता है ना वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और सामूहिक रूप से मतलब उनका जो पूरा समूह है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रश्न सीधा बन सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन, मंत्री को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, मंत्री जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं या सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मंत्रियों का जो विशेषाधिकार है। मंत्रियों के कौन कौन से विशेषाधिकार है, आर्टिकल अनुच्छेद 88 के अंदर है। कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 88। किसमें क्या लिखा, मंत्रियों का विशेषाधिकार, मतलब मंत्रियों को जो विशेष अधिकार दिया गया है, मंत्रियों का विशेषाधिकार क्या है, मंत्रियों का विशेषाधिकार, विशेषाधिकार किसमें लिखा हुआ है, मंत्रियों का जो विशेषाधिकार है वो किसमें, आर्टिकल 88 के अंदर है। यदि लोकसभा संघ के मंत्री संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, क्या है, संघ के जो मंत्री हैं, संघ के मंत्री क्या, संघ के मंत्री संसद, क्या विशेषाधिकार है इनको, संघ के मंत्री संसद के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। क्या है, संघ के मंत्री संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं और उन्हें संबोधित कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उन्हें संबोधित कर सकते हैं। लेकिन मतदान उसी सदन में करेंगे, लेकिन मतदान उसी सदन में करेंगे जिस सदन के वो क्या है, सदस्य हैं, जिस सदन के वो सदस्य हैं। मतलब क्या है, इसमें मंत्रियों के विशेषाधिकार के अंदर दोस्तों क्या बात लिखी हुई है कि संघ के जितने भी मंत्री हैं, संघ के मंत्री संसद के किसी भी सदन, मतलब संसद के किसी भी सदन, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा में भाग ले सकते हैं या फिर लोकसभा में भाग ले सकते हैं, अगर उनकी बैठक होती है तो, मतलब भाग में दोनों में ले सकते हैं और उन्हें क्या कर सकते हैं, संबोधित भी कर सकते हैं। लेकिन जब मतदान देने की बात आती है तो मतदान उसी सदन में करेंगे जिनके क्या है वो सदस्य हैं। अगर लोकसभा के सदस्य है तो लोकसभा में मतदान करेंगे, और अगर राज्यसभा के सदस्य है तो किसमें मतदान करेंगे, राज्यसभा के अंदर क्या करेंगे, मतदान करेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद दोस्तों नोट में आपकी बात लिखना, यदि लोकसभा भंग हो जाए, क्या, नोट में आप बात लिखना, यदि लोकसभा भंग हो जाए, क्या हो जाए, यदि लोकसभा भंग हो जाए या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, प्रधानमंत्री मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे देने, या त्याग पत्र दे देने, यदि लोकसभा भंग हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे देने, या किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, या किसी एक मंत्री
या फिर संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। लाया जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। क्या है? यदि लोकसभा भंग हो जाए, क्या है? यदि लोकसभा भंग हो जाए, या तो लोकसभा भंग होती है, या क्या है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, या वो त्याग पत्र दे देता है, या किसी एक मंत्री या पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो क्या हो जाएगी? पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मंत्री परिषद भंग हो जाएगी, मतलब सरकार उसकी गिर जाएगी। तो अगर क्या है, अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। अब हम दोस्तों बात करेंगे, इसके अंदर जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो हम उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री किसकी बात करेंगे? प्रधानमंत्री। मतलब जो सेंटर के अंदर हम प्रधानमंत्री पढ़ते हैं वही पद क्या होता है? राज्य के अंदर क्या होता है? मुख्यमंत्री का होता है। तो ये जो इसका जो सिस्टम होगा वो सेम किसमें होगा? राज्य के अंदर होगा, और वो किसमें? मुख्यमंत्री के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे योग्यता। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। क्या है? योग्यता क्या होनी चाहिए? जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, मतलब जो जितनी भी पार्टी है उनका जो सबसे ज्यादा बहुमत लेकर आएगी जो पार्टी, उसका नेता होगा, उसको क्या बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो लोकसभा में, तो क्या लिखना आपको? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता हो, दल के नेता। उसके बाद में नियुक्ति, प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न आ गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात आती है शपथ कौन दिलाता है? क्या है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो क्या है? शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ भी कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अगर उसे त्याग पत्र देना हो तो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगर उसकी बात करूं मैं कार्यकाल की, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः लोकसभा के समान होता है। तो क्या होता है? सामान्यतः लोकसभा के समान यानी 5 वर्ष होता है। समान यानी 5 वर्ष। लेकिन यदि क्या है? यदि कार्यकाल क्या है? यदि कार्यकाल से पूर्व विश्वास, यदि कार्यकाल से पूर्व विश्वास मत खो दे, क्या? यदि कार्यकाल से पूर्व विश्वास मत खो दे तो त्याग पत्र देना होगा। क्या है? तो त्याग पत्र देना होगा। क्या होगा? त्याग पत्र देना होगा। तो इसमें क्या है? योग्यता, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और कार्यकाल हो पूछे तो सामान्यतः लोकसभा के समान यानी 5 वर्ष होता है। यदि कार्यकाल से पूर्व विश्वास मत खो दे तो त्याग पत्र उसे देना होगा। मतलब कार्यकाल से पूर्व अगर वो विश्वास मत खो देता है तो उसको क्या करना होगा? त्याग पत्र है जो वो देना होगा। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की कार्य।
प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के कार्य, किसके कार्य की बात कर रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री के कार्य। और इसमें प्रधानमंत्री के कार्य में कौन कौन से होते हैं, कार्यपालिका का क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, ये कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है ना, वो प्रधानमंत्री होता है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन, पीएम होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। देश का मुख्य नीति निर्माता होता है। क्या होता है, देश का मुख्य क्या होता है, देश का मुख्य नीति निर्माता होता है। क्या, मुख्य नीति निर्माता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का प्रवक्ता कौन होता है, ये भी प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का प्रवक्ता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। देश का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, देश का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा, देश का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। विदेश नीति का निर्धारण करता कौन होता है, अगर विदेश नीति का निर्धारण करता है वो भी कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। विदेश नीति का निर्धारण करता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्या होते हैं कार्य, प्रधानमंत्री कार्य। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। देश का मुख्य नीति निर्माता प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का प्रवक्ता प्रधानमंत्री। देश का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री। विदेश नीति का निर्धारण करता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्रधानमंत्री के क्या हो गए, ये कार्य हो गए। क्या हो गए दोस्तों, ये प्रधानमंत्री के कार्य कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्य। इसके अलावा भी क्या है, बहुत से कार्य, लेकिन ये मेन क्या है, ये प्रधानमंत्री के कार्य हैं। तो आज हमने क्या है, कार्य तक बात की है, और कल हम जो करेंगे उससे आगे की बात करेंगे। राष्ट्रपति के संबंध में जो प्रधानमंत्री को क्या कौन सी शक्ति दी गई है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं कल। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।